मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा आप सभी? अच्छे होंगे। मैं ये आशा करता हूँ आप सभी से, और अपने घर पर रह करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे बेटा। देखिए बेटा, आप जो भी हैं न्यूज़ चैनल जो देख रहे होंगे या न्यूज़पेपर में जो देखते हैं, तो उनको लेकर कितना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपने घर पर रह करके अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के पूरी इसके बारे में आपको प्रयास करना है कि हम सभी स्वस्थ रहें और अपने घर पर ही रहें। ज़रूरी काम से ही हम घर से बाहर जाएं, और बेटा घर में रह करके ही इंडोर गेम जो आपके हैं वो खेलें। पढ़ाई होने के बाद आपने टाइम टेबल बना लिया होगा और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बेटा अपना जो चैप्टर चल रहा था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उस चैप्टर को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कल पढ़ा था लैंड डिग्रेशंस के जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में, और बेटा उसके बाद हमने उनको किस प्रकार से लैंड को डिग्रेडेड होने से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, उनके उपायों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा सॉइल्स। जिस दिन हमने ये लेसन पढ़ा उस दिन भी हमने बेटा इसके बारे में बताया था सॉइल्स किसे कहते हैं। तो सॉइल्स के बारे में बेटा हम बात करें तो सबसे पहले हमने कहा था कि जो अपर सरफेस ऑफ लेयर्स ऑन द अर्थ, बेटा हमने कहा था कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो अपर लेयर है अर्थ क्रस्ट, वो एक थिन लेयर से क्या है कवर्ड है, और उस थिन लेयर को क्या कहा जाता है सॉइल कहा जाता है। उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि सॉइल्स एक बेटा लिविंग सिस्टम्स है, मींस बेटा एक रिन्यूएबल्स रिसोर्स है, लेकिन इसके बनने में काफ़ी सालों लग जाते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर जो सॉइल बनने में भी काफ़ी साल लग जाते हैं। इसलिए बेटा हमें जो सॉइल्स है ये हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि बेटा जो पेड़ पौधे हैं इनको बेस प्रोवाइड कौन करती है बेटा सॉइल्स करती है। इसके साथ साथ जो हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं बेटा, जो भी कृषि क्रिया करते हैं वो भी किस पर करते हैं सॉइल पर करते हैं। तो सॉइल्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और इसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि सॉइल्स एक लिविंग सिस्टम्स है, साथ में हमें कह रहे भाई रिन्यूएबल रिसोर्स है, और साथ में बेटा जो इसका जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, ये हमारे सामने प्रश्न उठता है। तो बेटा सॉइल फॉर्मेशंस के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले आता है पेरेंट्स रॉक्स। बेटा आप जानते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट है, हमने पढ़ा था 7वीं कक्षा में, हमारे जो अर्थ क्रस्ट है वो 3 रॉक से बनी है। कौन कौन सी बेटा? हम बात करते हैं इसमें इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसमें इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, ये पूरी पृथ्वी की जो अपर जो लेयर है वो इन 3 रॉक्स से बनी हुई है। तो जो मिट्टी का जो निर्माण होगा वो उसी रॉक्स के टूटने से होगा। तो बेटा हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो सॉइल फॉर्मेशंस में जो पेरेंट्स रॉक्स है उसका मेन रोल होता है कि आप जिस प्रकार के एरिया में रह रहे हैं वहां पर किस टाइप के रॉक्स है, तो वहां पर उस सॉइल्स के फॉर्मेशंस में उसी रॉक्स उसी प्रकार की चट्टानों का क्या होगा महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिसे हम कहते हैं जनक सेट। फिर आता है बेटा रिलीफ। उच्चावच की बात करते हैं कि हमने पढ़ा भी है कि हमारे जो अर्थ सरफेस है वो सभी जगह इक्वल्स नहीं है। कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेटू है, कहीं प्लेन्स है, कहीं डेजर्ट्स है, और कहीं बेटा कोस्टल प्लेन्स है, कहीं आइलैंड्स है। तो जो रिलीफ पिक्चर्स है वो भी सॉइल फॉर्मेशंस को क्या करती है इफेक्ट करती है। देखिए बेटा आप कहीं पर देखते हैं कि जो माउंटेन्स एरिया होते हैं वहां पर स्लोप्स क्या होता है हाई होता है माउंटेन्स एरिया में, और स्लोप हाई होने की वजह से माउंटेन्स में जो सॉइल्स है उसकी जो मोटाई होती है वो क्या होती है थिन होती है, क्योंकि यहाँ रनिंग वाटर्स या विंड्स से जो सॉइल्स है वो इजीली क्या हो जाती है ट्रांसपोर्ट्स हो जाती है। इसलिए बेटा जो रिलीफ पिक्चर्स है वो भी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की जो सॉइल फॉर्मेशंस को क्या करती है इफेक्ट करती है। फिर आती है बेटा क्लाइमेट्स। तो क्लाइमेट्स की बात करें तो क्लाइमेट सभी जगह इक्वल्स नहीं है। हमने इसमें पढ़ा है कि भी हमारी अर्थ है उसको हमने 3 हीट जोन्स में क्या किया है डिवाइड किया है, टेम्परेट जोन्स, टॉरिड जोन्स, और बेटा हम बात करते हैं फ्रीज जोन्स। तो बेटा जिस पर्टिकुलर प्लेस की जैसी क्लाइमेट्स होगी वो क्लाइमेट्स क्या करती है सॉइल फॉर्मेशंस को क्या करती है इफेक्ट करती है। फिर आता है बेटा नेचुरल वेजिटेशंस। नेचुरल वेजिटेशंस की बात करें तो बेटा नेचुरल वेजिटेशंस है वो सभी जगह इक्वल्स नहीं है। कहीं पर बेटा हम बात करते हैं डेसिडिज फॉरेस्ट है, कहीं डेनिस्ट फॉरेस्ट मींस एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहीं बेटा हम बात करते हैं सर्फ थॉर्नी सर्फ्स, ये हम बात करते हैं जो डेजर्टिक क्लाइमेट्स होने की वजह से वहां पर डेजर्टिक वेजिटेशंस पाई जाती हैं। तो बेटा वेजिटेशंस भी सॉइल फॉर्मेशंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ तक कि अन्य जीव जंतु, यहाँ तक कि हम,
क्योंकि बेटा जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां गिरती हैं, उनकी टहनियां गिरती हैं, तो उनके डिग्रेड्स होने की वजह से क्या वो सॉइल्स फॉर्मेशंस में क्या करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो पशुओं का शरीर हो या हमारा शरीर हो, हम मरने के बाद हमारे शरीर से भी क्या बनती है, मिट्टी ही बनती है। तो इस प्रकार से मिट्टी निर्माण में बेटा जो वेजिटेशन है, ये बेटा हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना है, वो भी क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से देखें तो बेटा एक सॉइल फॉर्मेशन में जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनका क्या होता है, मेन रोल्स होता है। कौन कौन से बेटा, पेरेंट्स रॉक्स, रिलीफ, क्लाइमेट्स, नेचुरल वेजिटेशंस और यहाँ तक के बेटा अन्य जीव जंतु। इस प्रकार से जो एक सॉइल फॉर्मेशन का निर्माण, एक मिट्टी का निर्माण किस कारणों से होता है वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सॉइल्स किसे कहते हैं, जो अपर सरफेस लेयर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल्स, या बेटा अपर थिन लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल्स। यस, तो सॉइल्स किसे, मिट्टी किसे कहते हैं, मिंट बेटा ये क्लियर हो गया होगा आपको। साथ में बेटा जो मिट्टी के निर्माण में किन कारकों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं तो आता है टाइप ऑफ सॉइल्स। टाइप ऑफ सॉइल्स की बात करते हैं तो बेटा मिट्टी सभी जगह इक्वल्स नहीं होती है, क्योंकि उसके जो सॉइल्स फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स हैं वो सभी जगह क्या नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं। इसलिए सभी जगह पर मिट्टी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो हमारे देश में बेटा हम मोस्ट रूप से जो सॉइल्स उसको 6 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एलुवियल सॉइल्स बेटा जिसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी हिंदी में। ब्लैक सॉइल्स जिसे हम बेटा क्या कहते हैं, ब्लैक मीन्स काली मिट्टी। रेड एंड येलो सॉइल्स मीन्स लाल और पीली मिट्टी। लेटराइट सॉइल्स, एरिड सॉइल्स, एरिड सॉइल्स को बेटे कहते हैं शुष्क मिट्टी। और फॉरेस्ट सॉइल्स या माउंटेन सॉइल्स। तो इस प्रकार से हम अपने जो भारतीय जो अपना जो देश है भारत, उसमें जो कितने टाइप्स की मिट्टी पाई जाती है उनको मुख्य रूप से हम 6 भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब इनमें से सबसे पहले हम एक एक सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेटा एलुवियल सॉइल्स। एलुवियल सॉइल्स जिसे हम कहते हैं बेटा जलोढ़ मिट्टी, नाम से देखिए बेटा एलुवियल सॉइल्स मींस जलोढ़ मिट्टी, मींस जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। अब बेटा जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी मींस रिवर्स प्लेन्स। बेटा हमने पढ़ा था कि हमारा जो इंडिया है उसके नॉर्थन प्लेन्स के बारे में, जिसे मैंने आपको यहाँ शो कर रखा है मैप में, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये एलुवियल सॉइल्स हैं बेटा। मींस यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा, देखें तो बेटा गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, मींस गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इनके द्वारा बेटा क्या की गई है, नॉर्थन प्लेन्स में एलुवियल सॉइल्स का क्या किया गया है, डिपॉजिट्स किया गया है। यस, तो एलुवियल सॉइल्स बेटा अगर हम आपसे क्वेश्चन से पूछा जाता है विच टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन्स, तो बेटा नॉर्थन प्लेन्स में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो क्लियर है बेटा नॉर्थन प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है वो रिवर्स के द्वारा हुआ है, सॉइल्स के डिपोजिशन से। और जो रिवर्स जिस सॉइल्स को डिपॉजिट करती हैं बेटा वो सॉइल्स कहलाती है एलुवियल सॉइल्स कहलाती है। क्लियर। इसी के साथ बेटा आपसे पूछा जाए बेटा विच टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो बेटा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, वहां पर आप सभी को हमने पढ़ा था 9th में रिवर सिस्टम्स के बारे में, रिवर्स के बारे में। तो बेटा हमने पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, वहां पर बेटा सभी रिवर्स हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से उसका फॉर्मेशन भी बेटा कौन सी सॉइल से हुआ है, एलुवियल सॉइल से हुआ है। तो मींस विच टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन द नॉर्थन प्लेन्स, एलुवियल सॉइल्स। विच टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बेटा, एलुवियल सॉइल्स। या विच टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन द रिवर डेल्टाई रीजन्स, मींस नदी के द्वारा बनाए गए जो डेल्टा क्षेत्र होते हैं वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बेटा वो मिट्टी भी कौन सी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल्स पाई जाती है। क्लियर हो गया बेटा आपको कि एलुवियल सॉइल्स किसे कहते हैं। अब हम इस सॉइल्स की बात करते हैं, इसकी विशेषताओं की, फीचर्स की। तो बेटा एलुवियल सॉइल्स है वो सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में जो फैली हुई जो मिट्टी है वो कौन सी है, एलुवियल सॉइल्स है। साथ में बेटा हम बात करते हैं ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है ये। और हमारे देश में इस मिट्टी की जो निर्माण की प्रक्रिया आप क्लियर हो चुकी है, तो बेटा इसमें सबसे उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से आप देखते हैं कि हमारे जो देश में जितना भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो अधिकतर इसी
प्लेन्स एरिया में होता है। मीन्स ये क्रॉप्स एग्रीकल्चर के लिए सबसे सुटेबल क्या है, सॉइल्स है। क्यों बेटा, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो मिनरल्स यहाँ इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे पोटास, फास्फोरिक एसिड्स या बेटा नाइट्रोजन जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस मिट्टी में पाए जाते हैं। कौन कौन से बेटा, पोटास, फास्फोरिक एसिड्स और नाइट्रोजन्स, जो बेटा क्रॉप्स या बेटा हम बात करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ में क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसलिए बेटा एलुवियल सॉइल्स है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए सबसे सुटेबल सॉइल्स होती है और ये सबसे मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स होती है। अब इसी एलुवियल सॉइल्स को बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है और ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। कौन से बेटा, एलुवियल सॉइल्स को खादर एंड बांगर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। खादर मीन्स बेटा हम बात इसके नाम से ही खादर और बेटा बांगर। तो देखिए खादर मीन्स न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स, मीन्स एवरी ईयर जो रिवर्स जिस एरिया में न्यू सॉइल्स का क्या करती है, डिपोजिशंस करती हैं, उन्हें हम कहते हैं खादर एलुवियल सॉइल्स या खादर प्लेन्स। बेटा जिन एरिया में प्रति वर्ष बाढ़ आती है तो बाढ़ आने की वजह से, जो फ्लड्स आने की वजह से वहां पर उस एरिया में, उस प्लेन्स एरिया में बेटा न्यू सॉइल्स का क्या होता है, डिपोजिशंस होता है और ये एरिया क्या होते हैं बेटा, मोस्ट फर्टाइल्स होते हैं। तो ध्यान रखना है, न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स को क्या कहा जाता है बेटा, खादर, जबकि बांगर, देखिए नाम से ही बांगर मीन्स बेटा कम उपजाऊ क्षेत्र। कई बार हम अपने यहाँ लोकल भाषा में कह देते हैं कि भी वो खेत है वो बांगर है, मीन्स उसमें उपजाऊ, उसमें अनाज कम पैदा होता है। क्यों भी, क्योंकि सॉइल्स में फर्टिलिटीज क्या है, कम है। तो बेटा बांगर्स ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स मीन्स पहले कभी रिवर्स ने वहां पर क्या किया था बेटा, सॉइल्स का डिपोजिशन किया था, लेकिन अब एवरी ईयर सॉइल्स वहां क्या नहीं होती है, डिपॉजिट नहीं होती है रिवर्स द्वारा, तो वो एरिया कहलाते हैं बेटा बांगर। तो बेटा खादर और बांगर में डिफरेंस आपको याद रखना है। खादर मीन्स न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स और बांगर मीन्स ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स। यस, तो आपको याद रहेगा, जबकि खादर एरिया होते हैं वो मोस्ट फर्टाइल्स होते हैं, जबकि बेटा बांगर एरिया होते हैं वो लेस फर्टाइल्स होते हैं। अब ये मिट्टी भारत में पाई कहाँ जाती है, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था नॉर्थर्न प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, रिवर डेल्टाई रीजन्स में ये मिट्टी पाई जाती है। तो क्लियर हो गया होगा बेटा एलुवियल सॉइल्स मीन्स आपको सभी को। यस, उसके बाद आते हैं बेटा ब्लैक सॉइल्स। देखिए बेटा नाम से ब्लैक सॉइल्स मीन्स काली मिट्टी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए क्रॉस का जो निशान कर रखा है, ये एरिया, ये यहाँ पर भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बेटा, ब्लैक सॉइल्स पाई जाती है। ब्लैक सॉइल्स को बेटा रेगर सॉइल्स भी कहा जाता है। कौन सी सॉइल्स, रेगर सॉइल्स। देखिए बेटा रेगर सॉइल्स, इसके साथ साथ बेटा इसे कॉटन सॉइल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि बेटा जो ब्लैक सॉइल्स होती है वो कॉटन क्रॉप्स के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल सॉइल्स है। बेटा जो कपास की खेती के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल्स है वो कौन सी है, ब्लैक सॉइल्स है। तो बेटा ब्लैक सॉइल्स की अब बात करें तो बेटा यहाँ जो हम देख रहे हैं ये एरिया है, सेंट्रल प्लेटू एरिया है या दक्कन प्लेटू एरिया है, मीन्स गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं इन स्टेटों में ये मिट्टी पाई जाती है और ये किसके, प्लेटू एरिया है। और बेटा प्लेटू किससे बनते हैं, इग्नियस रॉक्स मीन्स लावा के से बने होते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, जो ब्लैक सॉइल्स है वो बेटा इग्नियस रॉक्स या बेटा लावा, इसके क्या है, पेरेंट्स रॉक्स है, जिससे इस मिट्टी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये मिट्टी बेटा अगर हम बात करते हैं इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा जो ब्लैक सॉइल्स होती है, किस सॉइल्स में बेटा मॉइस्चर बेटा होल्ड करने की सबसे अधिक कैपेसिटी होती है, तो वो कौन सी सॉइल्स है, ब्लैक सॉइल्स है। मीन्स काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। साथ में बेटा हम बात करते हैं इस मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ तक कि बेटा हम बात करते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, पोटास और लाइम्स जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पोषक तत्व हैं वो इस मिट्टी में पाए जाते हैं। यस बेटा, तो ये जो सॉइल्स है आपको पहले ही पूछा जाता है बेटा विच सॉइल्स नोन एज रेगर सॉइल्स। तो बेटा रेगर सॉइल के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, वो कौन सी है, ब्लैक सॉइल्स। विच सॉइल्स मोर सुटेबल फॉर कॉटन क्रॉप्स, तो बेटा कॉटन क्रॉप्स के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल जो क्रॉप्स कौन सी है बेटा, ब्लैक सॉइल्स है। इसके साथ साथ बेटा
आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो हमने अभी पढ़ा है बेटा, इसमें न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, यहाँ तक कि पोटास और लाइम जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेटा इसमें क्या है पोषक तत्व पाए जाते हैं। और ये मिट्टी बेटा कहाँ पाई जाती है, कौन से रीजन्स में पाई जाती है, तो मैंने आपको बताया था। आपको 3 स्टेट अगर पूछे जाते हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के जो कुछ पार्ट्स हैं वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो बेटा हमारे जो सेकंड सॉइल्स है वो अभी क्या होती है, कंप्लीट होती है। उसके बाद हम लेते हैं बेटा रेड एंड येलो सॉइल्स। रेड एंड येलो मीन्स देखिए नाम से है लाल और पीली मिट्टी। आपको दिख रहा होगा बेटा इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ये एरिया है। मीन्स सेकंड सबसे अधिक बड़ी मात्रा में जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो कौन सी है भारत में, रेड एंड येलो सॉइल। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है वो एलुवियल सॉइल से, और सेकंड नंबर पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है वो कौन सी है, रेड एंड येलो सॉइल से। अब रेड एंड येलो सॉइल्स की बात करें तो ये इसका रंग बेटा लाल क्यों होता है, तो बेटा देखिए इसकी जो पेरेंट्स रॉक्स होती है उस रॉक्स में आयरन्स क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। और जिस चट्टान में जब हम बात करते हैं जनक सेल में अगर आयरन्स अधिक होंगे तो बेटा आयरन की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। जबकि इसका येलो कलर किस वजह से होता है, जब बेटा इस सॉइल्स में वाटर्स क्या होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से यहाँ पर जब इसको साथ वाटर ऐड होता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो। इसलिए इसे रेड एंड येलो सॉइल्स कहा जाता है। कैसे बेटा, रेड एंड येलो सॉइल्स। अब बेटा इसके लिए कौन सी जो क्रॉप्स के लिए जो कौन सी क्रॉप्स के लिए बेटा, तो कॉटन, व्हीट, राइस, पल्सेस, मिल्स जैसे क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए ये सॉइल्स क्या है, मोस्ट सुटेबल सॉइल्स होती है। इसमें बेटा जो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें फास्फोरिक एसिड्स जैसे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। और बेटा ये जो सॉइल्स होती है क्रॉप्स के लिए क्या होती है, फर्टाइल सॉइल्स होती है। अब ये कहाँ पाई जाती है भारत में, तो बेटा ये देख रहे हैं आप इसमें कौन से जो पार्ट्स हैं, ये जो पूरा पार्ट्स दिख रहा है आपको, यहाँ तक कि बेटा हमारा जो ईस्टर्न स्टेट वाला जो पार्ट्स दिख रहा है यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये कौन से है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, साउथ ईस्ट महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छोटे नागपुर प्लेटू है, और बेटा झारखंड जैसे जो रीजन्स है उन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो बेटा आज हम इतना ही लेक्चर रखेंगे। आपको सॉइल्स किसे कहते हैं, सॉइल्स की इंपॉर्टेंस पढ़नी है। साथ में बेटा हम बात करते हैं सॉइल्स के फॉर्मेशन के फैक्टर्स कौन से जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं। फिर बेटा टाइप ऑफ सॉइल्स में आपको 3 ही पढ़नी है, एलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स एंड रेड सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स। यहाँ तक उसके बाद कल इस चैप्टर से हमारा लास्ट लेक्चर हो जाएगा और बेटा ये चैप्टर हमारा क्या होगा, कंप्लीट। देखिए बेटा हम आपको जितना होमवर्क दे रहे हैं वो होमवर्क आपको पर डे के अकॉर्डिंग क्या करना है, कंप्लीट करना है। और बेटा आपको कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी हो तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।